नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टू नेशन भारत। अभी हम सुपौल जिला के वर्तमान में पिपरा प्रखंड के पिपरा विधानसभा के जो विधायक जी हैं श्री रामविलास कामत जी, उनके पास मौजूद हैं और आपको हम बता दें कि इनसे आज हम आगामी जो चुनाव है उन पे भी बातचीत करेंगे और अब तक इनका क्या अपने क्षेत्र में पिपरा विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या यह विकास कार्य किए हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए आप लोगों को हम माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टू नेशन भारत में। बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ हमारे घर पे आकर के हमसे बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सर, पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार आपको अपना समर्थन दिए, आशीर्वाद दिए, तो जब से सर आप विधायक बने हैं पिपरा विधानसभा के, तब से अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किए हैं? देखिए, पिछला चुनाव 2020 में हुआ था और हम विजयी हुए थे। 2020 से अभी 4 साल का समय बीत गया है। सबसे मूल बात है कि पिपरा विधानसभा में विकास की जो बातें पहले से चल रही थी उसमें हमने सफलता पाया है और राष्ट्रीय मानचित्र पर अभी पिपरा पहुंचने के कगार पर है। पिपरा में रेलवे स्टेशन बन रहा है, वहाँ रैक पॉइंट बन रही है जिससे किसानों को लाभ होगा, आम लोगों को लाभ होगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना पिपरा में हो रही है, बनना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पिपरा वासियों के लिए कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व में आ रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। आप अगर देखेंगे तो पिपरा बाजार खास करके वो NH के चौराहे पर है, 2 NH पिपरा से क्रॉस करती है और सुगमता लोगों को यातायात की हुई है और हम समझते हैं कि यातायात की सुगमता होने से भी क्षेत्र की विकास होती है। आप सीधे अगर पिपरा से उत्तर बढ़ेंगे वीरपुर की तरफ तो वहाँ पर एक SC ST आवासीय छात्रावास विद्यालय खोला गया है जिसमें 750 बच्चियां रह करके शिक्षण कार्य करती है। दूसरा है पिपरा विधानसभा में ही रामनगर पंचायत के कौशलीपट्टी में एक अति पिछड़ा छात्रावास विद्यालय का निर्माण अभी पूर्ण होने पर है। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि पूरे विधानसभा में जहां सड़कों की आवश्यकता थी वह भी पूरा हुआ है, नए सड़कें बहुत सारी बनी है। कई पंचायतों में बहुत सारे यातायात की सुविधा को मजबूत किया गया है और पंचायत सरकार भवन बनाने की बात हो, हाई स्कूल के विद्यालय बनाने की बात हो, स्कूल के व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितने ग्रामीण हमारे CSC PSC है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है, उसको भी वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जा रहा है, सुविधा उसमें मुहैया कराई जा रही है। हमारे पिपरा विधानसभा के लिए एक शौक का बात है कि यहाँ के लगभग 9 पंचायत आंशिक और पूरा कोसी तटबंध के अंदर में आता है और कोसी तटबंध के अंदर में हमने प्रयास किया था कि आम लोगों को सुविधाएं दिला सकें, सड़कों का पुलों का निर्माण करवावें। 3-4 वर्षों में बहुत सारी सड़कें बनी, लेकिन इस बार जिस तरह से 6 लाख से ऊपर क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ तो बहुत सारे जो काम पहले का था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। वह एक चुनौती हम लोगों के लिए है। तटबंध के अंदर के लोगों को जीवन यापन में जो हर साल कठिनाई होती है उसके लिए हमने लगातार विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में भी उन लोगों की समस्याओं को ले गए हैं और उसमें बहुत सारी निदान भी होने की कगार पर है। आप सभी जानते होंगे कि अभी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के यहाँ पर कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू किया जा रहा है। यह कोसी मेची लिंक परियोजना आने वाले समय में पिपरा विधानसभा ही नहीं सुपौल जिला के लिए एक वरदान साबित होगा।
वो इस महीने में कि कोसी के बाढ़ का नियंत्रण उससे होगा, नया जो है बाराज का निर्माण होगा, तटबंध के मजबूतीकरण का काम होगा। ये सारे काम वो कोसी मेची लिंक परियोजना में उसमें जुड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं कि बाढ़ का जो समस्या हमारे क्षेत्र में वो भी दूर होगा। आने वाला 2-3 वर्ष में इस पर हम लोग सफलता पाएंगे। सर, बाढ़ के समय में देखा गया इस बार बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया, कई सारे लोग बेघर हो गए, कितने किसानों के कई एकड़ की फसल बर्बाद हो गई, लोगों खाने के लिए भी लोग तरस रहे थे। कई सारे ऐसे भी आपको कोसी प्रभावित लोग थे जो अपने छोटे छोटे बच्चे नौनिहालों को लेकर बांध के किनारे रहने को मजबूर थे। उस वक्त भी सर हमने देखे कि आपका परिभ्रमण जारी था, तो उस वक्त सर आप लोगों को किस प्रकार की मदद? देखिए, एक बात तो हम जो अनुभव किए हैं पिछले 4 वर्षों में, तटबंध के अंदर में लगातार मेरा जाना आना रहा है, लोगों से संपर्क रहा है। तो कोसी तो एक अभिशाप है जो तटबंध के अंदर में बसे हुए लोग हैं, वो अभिशाप को हर साल झेलते हैं, लेकिन उसका भी एक मानक है। हर वर्ष 3 से 4 लाख क्यूसेक तक पानी आता ही है, लेकिन तटबंध के अंदर के लोग उस पानी को झेलने के लिए अपने आप को सुदृढ़ किए हुए हैं। उससे जब ज्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कि इस साल हुआ 6,65,000 डिस्चार्ज चला गया था, 55 वर्ष के बाद यह दृश्य दिखाई पड़ा। तो इसमें पहले से सतर्कता बरती गई, लोगों को जानकारी दी गई, प्रशासन के माध्यम से भी हम लोग भी घूम घूम करके लोगों से आग्रह किए थे कि आप लोग ऊंचे स्थान पर चलिए, तो जान माल की क्षति कम हुई। वो तो संजोग था कि एक ही दिन में पानी निकल गया। जो डिस्चार्ज था, जो दृश्य था, अगर 3-4 रोज रहता तो बहुत बड़ा भयावह स्थिति होने की स्थिति बन रही थी। हम लोगों ने प्रयास किया कि प्रशासन सरकार के माध्यम से जो बेघर हुए हैं, जिनका घर टूट गया, डूब गया, फसल का क्षति हुआ, सभी तरह का लाभ उसको मिले और फिर से वो अपना जीवन यापन सुचारू कर सके, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर देखा जा रहा है विपक्ष के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ कई आम लोगों का भी समर्थन देखने को कहीं कहीं मिल रहा है। तो सर, स्मार्ट मीटर को लेकर आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर समय में टेक्निक जो है ना, तकनीक का जो है सो सुधार होते रहता है। आज बिजली विभाग की बात अगर हम करते हैं तो 10 बरस 15 बरस पीछे अगर जाते हैं तो हम लोग देखते थे कि बिजली विभाग का जो है ना, उसका जनरेशन ठीक था। जनरेशन मतलब विद्युत उत्पादन सही नहीं हो रहा था, कम बिजली था। हमारे बिहार में 700 मेगावाट मात्र बिजली था। अभी हम लोग लगभग 8,000 मेगावाट बिजली को उत्पादित कर रहे हैं। तो उसको उत्पादन करके ट्रांसमिशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो काम है, ये चुनौती है। और चुनौती है तो उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और उस पर काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बंटवारा जो बिजली का होता है, उसको मजबूत किया जा रहा है। अब एक कठिनाई आती थी कि बिजली के बिल में गड़बड़ी का शिकायत होता था लगातार। जब मीटर लगा हुआ था तो लोगों का शिकायत होता था कि मीटर रीडिंग में गड़बड़ी हो जाता है। जो रीडिंग करने के लिए जो लोग आते हैं वो छेड़छाड़ कर देते हैं, गलत बिलिंग कर देता है। इसको दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर का सरकार ने प्रयोग किया और अभी पूरे बिहार में 50 लाख स्मार्ट मीटर लग चुका है, जो सरकारी आंकड़ा है, विभाग का जो आंकड़ा है। तो यह भी काम है, उसमें जो त्रुटियां हैं, जो कठिनाई है, जो तकनीकी प्रॉब्लम है, उसको सरकार दूर कर रही है। और इससे होगा क्या कि देखिए, ट्रांसमिशन से जो बिजली आपके घर तक पहुंचता है तो बिजली का उपयोग भी इससे रुकेगा। दुरुपयोग रुकेगा इस महीने में कि लोग को तुरंत पैसा देना होता है, वो अपने आप को सजग और सतर्क रखते हैं, बिजली का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग से बचते हैं। आपका
जो परेशानी बिलिंग का जो मामला आता था गलत बिल का, वो भी इससे दूर होगा। इसमें जो भी कठिनाई है, त्रुटि है, उसको भी सरकार देख रही है। और हम तो आपके माध्यम से आम लोगों से आग्रह करेंगे कि यह जो स्मार्ट मीटर है वह जांचा परखा हुआ है, सरकार के द्वारा पूरे रूप से सजगता के साथ इसको जांच परख करके लोगों के घर में लगाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाएंगे तो इसका फायदा आपको दिखाई पड़ेगा। सरकार को भी बिजली का बचत होगा और आपको भी जो उसमें बिल भुगतान होता है उसमें बचत होगा। यही स्मार्ट मीटर है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? किन किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, गठबंधन एनडीए के साथ हम लोगों का है जी, और मजबूती से विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने जा रही है। हमारा एनडीए गठबंधन कार्यक्रम तय कर रहा है और सभी जगह जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, प्रखंड स्तर, पंचायत बूथ तक जो है सो हम लोग एक कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है एनडीए गठबंधन के माध्यम से। और आम लोगों को सरकार के द्वारा किए गए कार्य, नीतीश जी का संकल्प और उनका जो काम करने का तरीका है, जो समाज के लिए चाहते हैं, इन सारी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एनडीए गठबंधन कार्यक्रम तैयार की है। हम आपको बता दें कि 24 नवंबर से सभी जिला में जो है सो एनडीए जदयू का कार्यकर्ता का सम्मेलन होगा, फिर विधानसभा बार होगा। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी, उनके द्वारा भी लगातार देखा जा रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। क्या लगता है सर, इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा? ये तो आप लोग भी देखे हैं। और जन स्वराज का जो स्थापना दिवस हुआ, जब पार्टी का घोषणा 2 अक्टूबर को कर रहे थे, तो उससे पहले काफी मजबूती से वो जो है सो घूम रहे थे सब जगह। और घूमने में हम भी महसूस किए, आप लोग तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, देखते होंगे, उनका जितना लोग घूमता था सभी लोग भाड़े के लोग हुआ करते थे। और जहां कहीं भी जा करके टेंट सिटी बना देना, वहां के लोकल लोगों से कोई संपर्क नहीं रहा। उनका एक टीम बना हुआ है, जो प्रदेश स्तर का एक टीम है, वही जो है सो अपना जैसे ने खाना बदोश जिंदगी जीते हैं। तो गए कहीं टेंट लगा दिए, बैठ गए, अपने सब लोग बैठ करके 100-200 लोग उनके साथ होते हैं, वही बैठ करके अपना मीटिंग करते। किसी भी बैठक का आप बता दीजिए कि आम लोगों के साथ उनका बातचीत हुआ हो, कुछ नहीं होता। अपने में बात करते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं। और 2 अक्टूबर के बाद जो भी कार्यक्रम उनका था सब फ्लॉप हो गया है। जन स्वराज कोई मुद्दा नहीं रहेगा 2025 के चुनाव में, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। सर, सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व आगामी छठ है, तो छठ महापर्व को लेकर आप तमाम जिले वासियों को, अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को एवं प्रदेश वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि छठ पर्व जो है सो बिहार का गौरव है जी। बिहारी लोग इसको गर्व से मनाते हैं जी। और देश और दुनिया के किसी कोने में रहते हैं तो वो छठ का अपना जो उनका तरीका है उसको वो नहीं छोड़ते हैं। और हम लोग तो स्वतः मिथिलांचल के वासी हैं और मिथिलांचल के लोग छठ के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं जी। यह छठ पवित्रता का पर्व है और यह प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, तो इसको मनाने के लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दिए। हम भी 2-3 दिन से 4 रोज पहले से हम गया में चुनाव प्रचार में थे बेलागंज में, लेकिन छठ के नाम पर वहां का सभी कार्यक्रम को छोड़ करके हम अपने घर आए हैं। यहाँ अपने परिवार के साथ, समाज के साथ और विधानसभा के लोगों के साथ मिलकर के छठ मनाएंगे। हम अपने तरफ से अपने पिपरा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को और सुपौल जिला के लोगों को छठ का बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक आग्रह करते हैं कि शांति पूर्वक, सौहार्द पूर्वक इस पर्व को मनाए। यह पर्व हम लोगों का गर्व है। सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा नाम रामविलास कामत है और हम
जेडीयू से पिपरा विधानसभा से वर्तमान विधायक। आप सुन रहे थे हमारे साथ इस वक्त जदयू प्रत्याशी सर वर्तमान में पिपरा विधानसभा के विधायक रामविलास कामत जी से आप लोगों को हमने रूबरू कराया। तमाम जिले वासियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दिए। बाद बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताएं। इसी तरह का अप टू डेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ टू नेशन भारत। जय हिंद।